नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे, लेकिन भारतीय राजनीति में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुझे इंदौरी साहब की एक शायरी याद आ रही है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। लेकिन हमेशा की तरह भाजपा फिर से विवादों में ही घिर गई है। तनाव और नफरत फैलाने वाला जो माहौल पैदा किया है विनय कटियार, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कह दिया, साफ स्पष्ट कर दिया, दो टुक में ही पूरी बात रख दी। बतिया क्या रखे हैं गुरु, जानते हैं आप? मुसलमानों, अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे। बिल्कुल मत बनने दीजिए गुरु। कहां जाएंगे, क्या होगा, सब बताऊंगा आज। यह बयान केवल एक नेता का नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से बीजेपी से जुड़े संगठनों के बड़े बड़े नेताओं की सोच और विचारधारा को सामने लाता है कि इनकी कितनी ओछी मानसिकता है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके जुड़े हुए संगठनों के नेता लगातार ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं, इससे साफ स्पष्ट होता है कि विनय कटियार का जो बयान है, पहले मैं आपको समझा दूं। विनय कटियार जो राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़े चेहरों में से एक थे, उन्होंने दो टुक में कहा, मुसलमानों अयोध्या छोड़ दें, राम जन्मभूमि सिर्फ मंदिर बनेगा, मस्जिद के लिए कोई जगह नहीं, मस्जिद बनाना है तो कहीं बाहर जाओ। अब उनका कहना है कि अयोध्या से बाहर, मतलब एक लाइन में आप समझिए, लेकिन रामलला की जन्मभूमि पर मस्जिद किसी हाल में नहीं बनने देंगे। ये कह रहे हैं विनय कटियार, जो भाजपा के बड़ा नेता हैं। कटियार का यह सीधा बयान मुसलमान समाज को निशाने पर लेता है और सवाल खड़ा कर देता है कि क्या भारत का संविधान, जो सभी को बराबरी का अधिकार देता है, उस पर ऐसा बयान भारी पड़ सकता है? क्योंकि भारत का संविधान जो कहता है कि बराबर है, मतलब हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब एक श्रेणी में बैठेगा, ये संविधान कहता है। लेकिन विनय कटियार क्या कहते हैं, ये तो आपने सुना होगा। बीजेपी नेताओं के अन्य भी तमाम विवादित बयान है दोस्तों। मैं आपको आज बता दूं कि इन्हीं के एक मुख्यमंत्री साहब कहते थे, और उन्होंने कई बार ये बात कही है, कि अगर भारत में कब्रिस्तान बनेगा तो दूसरी तरफ शमशान भी बनेगा। अली बनाम बजरंग बली राजनीति में नहीं चलेगी। उनके भाषणों में अक्सर हिंदू मुसलमान में फर्क साफ देखा गया। इनको छूट कहां से मिलती है? ये लोग ऐसा बयान क्यों देते हैं? एक सांसद हुए इनके, जिन्होंने कहा 4 बीबियां और 40 बच्चे रखने वाले देशद्रोही कहलाएंगे। मुसलमानों की बढ़ती आबादी देश के लिए खतरा है। तो आप सत्ता में हैं महाराज, काहे नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आते हैं? लगा दीजिए, हम दो हमारे दो। नहीं लगाएंगे। एक इन्हीं के मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो वहां चले जाओ। मुसलमानों की जनसंख्या नियंत्रण में नहीं हो रही है तो देश खतरे में आ जाएगा। वाकई में गुरु, अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो देश खतरा में आ जाएगा। और खतरा से कौन बचाएगा? आप लोग बचाइए ना, सत्ता में है तो। इन्हीं के एक पूर्व सांसद थी, उन्होंने कहा कि जो लोग गौमांस खाते हैं वो असली देशद्रोही है। लेकिन सबसे ज्यादा गौ तस्करी किसकी सरकार में हो रही है? वो भी देशद्रोही होंगे इनके हिसाब से, खैर अगर माना जाए तो। उनके भाषणों से सीधा मुसलमान पर निशाना साधा गया। साहब एक बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे, लेकिन आज तक वो चुन चुन के किसी को बाहर नहीं निकाल पाए। यह सीधा बयान मुसलमानों की ओर ही इशारा करता था। लेकिन सैया बने कतवाल तो डर कोने बात का। और 2002 में एक बड़े नेता ने भी कहा था चुनाव दौरा में, अब उस नेता का नाम नहीं लेंगे, गुजरात का है, कि हम हर आतंकी को उसकी औकात दिखाएंगे। कई बार उनके भाषणों में भी मुसलमान समाज से जोड़कर देखा गया। लेकिन वही नेता कई बार कुछ और भी करता है। जब विश्लेषण की बात करें तो दोस्तों, यह सवाल है कि क्या देश की राजनीति का एजेंडा सिर्फ विकास होना चाहिए या धर्म मजहब के नाम पर वोट हासिल करना? दोस्तों मुझे बताइए जरूर, क्योंकि हर बार चुनाव आते ही बीजेपी के कई नेता का ऐसा बयान आता है कि मुसलमानों को यहाँ जगह नहीं, पाकिस्तान जाओ, 4 बीवी रखो, 40 बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बम, फलाना ढिमकाना, ऐसे 50 बयान आते हैं। अब सीधा नतीजा यह होता है कि समाज में नफरत की खाई और गहरी होती जा रही है। आम हिंदू और आम मुसलमान जो एक साथ रहते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, साथ व्यापार करते हैं, साथ त्योहार मनाते हैं, उनके बीच भी दीवार खड़ी हो रही है। दोस्तों इसमें मुझे पसीना आ रहा होगा।
क्योंकि गर्मी बहुत है, क्योंकि आजकल भारतीय राजनीति में ऐसी ओछी मानसिकता के लोग जब बयान दे देते हैं तो भारतीय राजनीति में गर्मियां बढ़ जाती हैं और आम जनमानस की सरगर्मियां भी बढ़ जाती हैं। कानूनी पहलू को देखा जाए तो भारत का संविधान अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून में समान रहने की इजाजत देता है। अनुच्छेद 25 जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 जो सभी को बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। लेकिन नेताओं के ऐसे बयान से संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचती है दोस्तों। अदालतों में कई बार नोटिस भी देती है, मगर राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे बयान बार बार दिए जाते हैं। इसका निष्कर्ष दोस्तों क्या होगा, कभी आपने सोचा? राजनीति में बयानबाजी का सिलसिला नया नहीं है, लेकिन जब ऐसे बयान किसी धर्म विशेष पर निशाना बनाते हैं तो यह केवल राजनीति नहीं बल्कि देश की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला होता है। वाकई में दोस्तों क्या चल रहा है? विनय कटियार का ये बयान और योगी जी, गिरिराज जी, साक्षी जी, प्रज्ञा ठाकुर जी, ऐसे इन लोगों का मकसद सिर्फ धर्म के नाम पर वोट बटोरना है। आखिर ये कब तक होता रहेगा? हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति कब तक होती रहेगी? अब यह देश की जनता पूछ रही है, किस तरह से राजनीति होनी चाहिए देश में, विकास की राजनीति या नफरत की राजनीति? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।